नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट पे बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कौन-कौन से जगह है जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ रिस्क कम है, कहाँ अच्छे कम रिस्क में ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिल जाए, लॉन्ग टर्म के लिए कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे, जो आज की इस वीडियो में मैं इस पे बात करूँगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पे बेसिकली मुझे इन्वेस्टमेंट इस वीडियो में मैं बेसिकली म्यूचुअल फ़ंड पे बात करूँगा, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा फ़ंड है जहाँ पे बेसिकली अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टमेंट वाली जगह है। शायद आप लोगों ने यह नाम सुना होगा या जाना होगा कि आखिर यह म्यूचुअल फ़ंड क्या है, इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इनमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है, क्या यह सेफ़ है नहीं सेफ़ है। तो सब इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एकदम सारा मिथ क्लियर कर देंगे कि आखिर यह है क्या। सबसे पहले मैं आपसे यह बोलना चाहता हूँ कि जैसे जब भी आपकी सैलरी आती है, चाहे सैलरी आती है या आप अपने महीने में से कुछ भी पैसा बचाते हों, उसको सेव रखते हो फ्यूचर के लिए कि इन फ्यूचर मुझे कुछ काम पड़े या कोई इमरजेंसी आ गई मुझे पैसों की, या मुझे कार लेना हो या गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, या फिर बिजनेस में लगाना हो पैसा, कुछ भी हो सकता है आपके तरीके से, और आप उसी के लिए अपने पैसे को अभी से सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो हम बेसिकली आप हमको ये बताइए कि आप उस पैसे को जो भी आप सेव कर रहे हैं उसको कहाँ सेव कर रहे हैं। तो मैं ही बता देता हूँ। तो मुझे लगता है बेसिकली आप लोग सेविंग्स अकाउंट में रखते होंगे। और एक बात सच में बताऊँ, जब भी आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे इकट्ठा करने के लिए रखते हैं, मेरी नज़र में वो सबसे बेकार तरीका है अपने पैसे को सेव करने का। क्यों है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि अरे ये क्या बोल रहे हो कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना बेकार है, ऐसा नहीं, बेकार नहीं। मेरा ये कहने का मतलब, अगर आप उस पैसे का अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं तो आपको सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलता। हाँ, बल्कि इसमें एक फ़ायदा है कि इसमें रिस्क नहीं रहता, पर इसमें रिटर्न भी नहीं रहता। इसमें बस आपका पैसा सेफ रहता है, मतलब इसमें कोई तरीके का रिस्क कुछ नहीं रहता। आपका जितना पैसा है, आपको 1 साल 10 साल बाद आपको उतना पैसा आपको मिल जाएगा। पर मुझे लगता है कि अगर आप जैसे बाई चांस आप जैसे 1 लाख रुपया है आपके पास, और आप चाहते हैं कि इसको मैं 1 साल तक अपने अकाउंट पे रखे रहूँ और 1 साल बाद मैं ये लूँगा तो मुझे काम पड़ेगा तो मैं निकाल लूँगा, तो इससे भी और बेहतर ऑप्शंस हैं आपके पास, जो आपको अभी तक नहीं पता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी के बारे में, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में आपको पूरा नॉलेज मैं दूंगा कि ये क्या है, क्या यह सेफ़ है, क्या सही है, सब के बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना सही नहीं है। और क्यों नहीं सही है, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि बस बोल के चला गया। तो बेसिकली इनमें रखना इसलिए सही नहीं है क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन के कारण ना यह अपने पैसों को ना लूज़ करता है सालों साल। मतलब जैसे आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो वो दिन पर दिन आपका पैसा लूज़ करेगा, बढ़ाएगा नहीं। आप भले 1 साल के लिए रखे हो कि अरे 1 साल बाद मैं ये चीज़ लूँगा, तो उसका रेट भी 1 साल बाद बढ़ा रहेगा। ये मत सोचिए कि उतने रेट का आप ले लेंगे उससे सस्ता लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो बढ़ा रहेगा, और वो बढ़ता इसलिए है, उसका दाम इसलिए बढ़ेगा इन्फ्लेशन के कारण। समझ रहे, इन्फ्लेशन जो कि जिसको हम आबादी कहते हैं। तो बेसिकली जैसे आप 1 साल के लिए अगर आप अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं तो 1 साल में आबादी भी इतनी बढ़ जाती है ना। कुछ बैंक आपको 1 लाख पे 3% 2% ऐसे के रिटर्न देती हैं अगर आप 1 साल तक अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो। और कुछ बैंक पैसे देते ही नहीं, बस आपका जितना भी पैसा आपने जमा किया है उतना ही आपको दे देंगी।
इससे तेज तो हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, 3 से 4% इन्फ्लेशन हर साल अपने इंडिया में बढ़ रहा है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि आपका पैसा जो है वह अपना रेट कम कर रहा है। तो मैं चाहता नहीं कि आपका पैसा रेट कम करे, वो बढ़ जाए, घटे ना। आप उसको 1 लाख का 1 लाख मत समझ लीजिए, 1 साल बाद उसकी कीमत 99,000 ही हो जाएगी, बढ़ नहीं सकता। लेकिन अभी जो मैं आपको तरीका बताऊंगा बहुत ही जेन्युइन तरीका बताऊंगा, जिस पे आप वर्क करिए, उनमें इन्वेस्ट करिए, फिर देखिए हर साल वह कंपाउंड के द्वारा अपना ग्रोथ दिखा के आपके पैसे को बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। आप जितने लंबे समय तक रखेंगे वह उतना ज़्यादा ही आपको रिटर्न देगा। हम चाहें तो हम अपने पैसे को काफ़ी अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे पे हमारे इंडिया में मेनली 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इन फ्यूचर के लिए। तो उसमें से वो चारों क्या है, पहला तो गोल्ड हो गया, दूसरा आपका रियल इस्टेट हो गया, तीसरा आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, और चौथा आपका सेविंग्स अकाउंट हो गया। बेसिकली यही 4 ऐसी जगह है जो हर एक व्यक्ति को लोग शायद सलाह देते होंगे कि आप गोल्ड खरीद लीजिए, या हर साल अपना रेट बढ़ाएगा, ज़मीन खरीद लीजिए, यह भी रेट बढ़ाएगा, और यह सेफ़ है। बिल्कुल सेफ़ है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा हर दम नहीं होता कि यह हर साल, कुछ साल रेट घटता है, बढ़ता है। आपके जगह पर वो डिपेंड करेगा कि आपने उस चीज़ को कहाँ लिया है, कब लिया है, कब बेच रहे हैं। तो इनमें भी रिटर्न आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं, समझ रहे हैं। और किसी भी इन्वेस्टमेंट में यह 3 चीज़ें होती ही होती हैं, रिटर्न, रिस्क और टाइम। आइए अब इन तीनों पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला है रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पर। मतलब यह है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट पे जब आप अपने पैसे लगा रहे हो तो आपको उसमें से कुछ रिटर्न चाहिए, तभी ना आपने लगाया है। जैसे आपने घर ही खरीदा, तो घर आपने क्यों खरीदा कि आज से 5 साल बाद यह मुझे अच्छा खासा कीमत दे दे, इसका दाम 1 का दुगना हो जाए, या 20 लाख बढ़ जाए, 30 लाख बढ़ जाए। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है आपको उस पर रिटर्न चाहिए ना। तो इसीलिए इसी को कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बहुत ज़रूरी होता है। और यह नॉर्मली परसेंटेज पर ही देखा जाता है कि आपको अपने पैसे से जो भी आपने इन्वेस्ट किया है कितना परसेंट आपको रिटर्न मिला, तो इसी को कहते हैं रिटर्न। और दूसरा आता है रिस्क। रिस्क का यह मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिस्क है। मतलब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट पे पैसा अगर आपने लगाया तो उसमें कितना रिस्क है कि आपका पैसा सेफ़ है, नहीं सेफ है। क्या आप जो भी विज़न लेके आए कि मार्केट में कि भैया मैं 50 लाख का एक घर ले रहा हूँ, आगे चल के 20 लाख का हो जाएगा, नहीं तो उसका कीमत घट के 30 लाख का भी हो सकता है। तो इसी को कहते हैं रिस्क, कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिस्क ले रहे हैं, यह भी देखना होता है। ये भी इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लॉस में चले जाते हैं। बहुत लोग का पैसा डूब जाता है, जिनको जानकारी नहीं रहती वो अपना पैसा ऐसे ही कहीं भी लगा सकते हैं। तो वही बेसिकली होता है कि आपको रिस्क कितना रहना चाहिए। और तीसरा आता है टाइम। टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है कि आज पैसा मैंने लगा दिया और कल इसको बेच दूँगा। उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। तो इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना टाइम दे रहे हैं। जितना ज़्यादा टाइम आप उस पर देंगे, आपका पैसा उतना अच्छा रिटर्न देगा। तो यही तीनों बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, यह 3 फैक्टर ज़रूर होते हैं, रिटर्न, रिस्क और टाइम।
आइए अब जो पहले मैंने आपको काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट जगह में से जो मैंने नाम बताई थी, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, गोल्ड और रियल इस्टेट, तो आइए अब इन चारों के बेस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सेविंग अकाउंट में। तो सेविंग अकाउंट में रिस्क नहीं रहता। इनमें यह बहुत अच्छी बात है कि सेविंग्स अकाउंट में रिस्क नहीं होता और इनमें टाइम का भी कोई बॉन्डिंग नहीं रहता। आप अपने पैसे को जब चाहे डाल सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। चाहे आप आज अभी 1 घंटे पहले आपने पैसे डाला तो 1 घंटे बाद भी निकाल सकते हैं, 1 साल बाद भी निकाल सकते हैं, 5 साल बाद भी निकाल सकते हैं। इनमें कोई बाउंडिंग नहीं होता। आप इनमें सेफ, सिक्योर और बिना रिस्क के रहते हैं। और इनमें साल अगर पर ईयर अगर आपके रेट आपके जो भी आपने पैसे डाले हैं उनमें, तो पर रेट आपको 2 से 3% हर साल आपको मिल जाता है। लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से वो अपने पैसे को लूज़ ही करता है। क्योंकि जो आपको मान लीजिए 1 लाख का 2% मिल भी गया तो 1,02,000 होगा, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही इसको बीट कर जाएगा। 3 से 4% इन्फ्लेशन ही हो जाता है, हर चीज़ का सामान महंगा हो जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप उसको एकदम इमरजेंसी के लिए या ऐसे इस्तेमाल करने के लिए कि घर पे इस्तेमाल हो जाए, जब मन करे मैं उसको निकाल लूँ, जब मन करे मैं उसमें डाल लूँ, तो उसके लिए सेविंग अकाउंट एकदम बेस्ट होता है। इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको कुछ पैसे सेविंग्स अकाउंट में डालने चाहिए, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा पैसे कहाँ डालना चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं अभी। अब दूसरा है हमारा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट इनमें भी रिस्क नहीं होता है, पर इनमें एक टाइम लिमिट होता है। जैसे आप अपने पैसों को जब इन्वेस्ट करेंगे जितना भी, तो इनमें एक टाइम लिमिट के लिए बैंक आपसे पैसा लेती है कि हाँ मुझे 5 लाख रुपया है, मुझे इसका फिक्स डिपॉजिट करवाना है 5 सालों के लिए। तो इनमें टाइम लिमिट होता है, जिसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। 5 साल के बाद ही पैसे को निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक फ़ायदा यह भी है कि इनमें सेविंग अकाउंट से काफ़ी सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा ही रिटर्न आपको मिलते हैं। इनमें आपको मेनली 7 से 8%, कोई बैंक 9%, 7-8% ऐसे ही लमसम आपको उस फिक्स डिपॉजिट में जो आपने पैसे दिया है उस पे आपको मिलेंगी। इसी को फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। चौथा आता है गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में आज के डेट में इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। आप इसके पिछले 10 साल का हिस्ट्री देख लेंगे तो उनमें आपको दिखेगा कि इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। गोल्ड में ज़्यादा अंतर नहीं, 10 साल के रेट में इनमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे यह नहीं हुआ है, सिमिलर यह हुआ है। बल्कि 2012 से पहले इसके रेट काफ़ी तेज़ी से 2012 तक बढ़े थे, लेकिन 2012 से लेके अब तक इनके रेट में ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। तो इनमें भी आपको रिटर्न उतने अच्छे खासे नहीं दिखने को मिलते। हाँ, लेकिन सब की तरह ये भी एकदम सेफ, सिक्योर और बढ़िया है। तो ठीक है, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न की लालच में नहीं है कि मेरा पैसा बस रखा रहे, सेफ़ रहे बस, तो फिर गोल्ड इज़ ए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। अब चौथा जगह है रियल इस्टेट। तो दोस्तों, रियल इस्टेट में आपको लो टू मीडियम का रिस्क है, मतलब ज़्यादा हाई रिस्क नहीं रहता इनमें, बस लो टू मीडियम रिस्क रहता है। और आप पिछले कुछ सालों का रेट उठा के रियल इस्टेट हाउसिंग का रेट उठा के देखेंगे तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखे हैं। ये पहले तो यह 33% तक का रिटर्न देते थे, पर अब यह 5%, 7%, 10% ऐसे रिटर्न दे रहे हैं। तो पहले से इनमें भी काफ़ी कम इनके परसेंटेज मिल रहे हैं। अगर इनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको
उतना हाई रिटर्न नहीं मिलता है और इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इनमें आपको रियल इस्टेट में आप हज़ार से नहीं, सीधा लाख या करोड़ों में ही इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटे में इसमें काम नहीं रहता, तो इनमें भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ये भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यह बेकार है। 5-10 आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन तो यह रही मेन कुछ अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अब आइए चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ और जानते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या, यह कैसे काम करता है और इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इसका काम क्या होता है, इनमें पैसा कैसे लगाएं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब अब आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पहले जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कुछ उनमें शायद मुझे बोलने में या फिर मैं सही से बोल नहीं पाया हूँ या फिर, लेकिन आपको शायद समझ में आए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। अभी हम म्यूचुअल फ़ंड पे बात करने वाले हैं और करेंगे। तो आइए अब म्यूचुअल फ़ंड को ही समझते हैं कि यह है क्या। तो दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फ़ंड है जहां पर कई सारे इन्वेस्टर होते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, और ऐसे हमारे जैसे कई सारे इन्वेस्टर होते हैं जो अपने पैसे को उनमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कोई कंपनी रहेगा, उनमें फ़ंड मैनेजर्स होते हैं। तो आप अपने रिसर्च के अनुसार, अपना फंडामेंटल अनुसार उस कंपनी को रिसर्च करके कई सारे इन्वेस्टर हम लोग जैसे उनमें पैसा डालते हैं और उनमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे को कई जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। और जो वो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, उन लोगों को बहुत सारी नॉलेज होती है फाइनेंस को लेके। वो कंपनी के फंडामेंटल्स और जो अच्छी अच्छी कंपनियां रहती हैं वो सब रिसर्च करते हैं। वो सभी जगहों पर रिसर्च करके अच्छे से उनके अच्छे खासे मतलब नॉलेजेबल रहते हैं वो। तो जैसे हम लोगों को किसी कंपनी को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो सीए हुए रहते हैं वो काफ़ी जिनको जानकारी रहती है ये सब चीज़ की, तो वही सब म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं। जब हम उसमें कंपनी में पैसा डालेंगे तो वह फंड मैनेजर के पास जाता है। तो वही फंड मैनेजर अपने एनालिसिस से हम लोगों को पैसों को काफ़ी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी जगहों पे मतलब अपने अनुसार, कोई भी हो गया, स्टॉक मार्केट में हो गया, रियल इस्टेट में हो गया, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अनुसार वो उनमें इन्वेस्ट करती हैं। तो म्यूचुअल फंड यही होते हैं जिनमें फंड मैनेजर होते हैं, इसी को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। आइए अब इन म्यूचुअल फंड के टाइप्स जानते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में 3 टाइप्स के फंड मैनेजर्स होते हैं। पहला होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड, और तीसरा होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। आइए बात करते हैं पहले वाले की, इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में बेसिकली जो भी हमने अपने पैसे को किसी फंड मैनेजर को पैसे दिए हैं, तो वह उस पैसे को बेसिकली स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। वह अपना रिसर्च करके, एनालिसिस करके जो कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा रिटर्न आपको पैसे को देगी, उस पर वह बेसिकली फोकस करते हैं और वह सिर्फ स्टॉक में ही पैसा लगाते हैं। और जो दूसरे होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, तो इनमें बेसिकली जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो हमारे लोग के पैसे को वह एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरे जो होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, यह इन दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इनमें अगर हमारे जैसे जो हम इन्वेस्टर अगर इनमें पैसा डालेंगे, तो इनमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली स्टॉक मार्केट में और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इन सभी दोनों चीज़ों में एनालिसिस करके यह दोनों में ही इक्वल पैसा लगाते हैं।
तो आइए अब इसके तीसरे पॉइंट पे चलते हैं और जानते हैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। तो इनमें बेसिकली आपको 3 टाइप्स के बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला हो गया डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप अगर जिस भी म्यूचुअल फंड को अगर आप बाई करते हैं तो उनमें जो भी फंड मैनेजर होते हैं वह आपके पैसे को काफ़ी जगहों डाइवर्सिफाई करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा रिस्क कम रहता है। वो ऐसी जगहों पे अपने सबके पैसे को थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जहाँ से उनको रिस्क कम मिले और रिटर्न अच्छा खासा मिले। तो यह रिस्क कम करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा मिल जाता है आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मेरा यह मतलब है कि आपको इनमें कोई भी एनालिसिस करने की नहीं ज़रूरत है, बस आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालें और उनमें जो भी फंड मैनेजर होते हैं वह आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना काम करिए, बस आइए जितना भी आपने अपना SIP या लमसम किया भी, इस पे मैंने बात करूँगा। तो आपने जितना भी अपना पैसा दिया, इनमें अच्छे खासे फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं और उसका अच्छा खासा रिटर्न आपको देते हैं। और यह आपसे चार्जेस भी बहुत कम लेते हैं, बहुत कम, 1% से भी कम चार्जेस आपसे लेंगे। जब भी आप अपने पैसे को लेना चाहेंगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा और उसमें से कुछ परसेंटेज वो लेंगे। 1% से भी कम होता है, क्या ही चाहिए भाई। समझ रहे, आपको कुछ करना नहीं, बस आपको पैसे देना है और उनको इन्वेस्ट करना है, सब कुछ वो करेंगे, आपको सिर्फ पैसा लेना है और देना है। तो दूसरा ये फ़ायदा होता है। और तीसरा फ़ायदा इसमें ये होता है, इसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब इसमें आप बाई और सेल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप जब मन करे तब इसको बाई कर सकते हैं, 1-2 क्लिक में बाई कर सकते हैं, 1-2 क्लिक में इसको सेल कर सकते हैं। तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, कोई रिस्क, कोई इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। अगर आप इसको जानेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कि यह कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे, काफ़ी और रिसर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। आइए अब इसके चौथे पॉइंट पर चलते हैं और जानते हैं कि आप इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनमें मेनली आप 2 तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है SIP, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा है लमसम। लमसम का मतलब मैं बताऊंगा। SIP में आप जैसे आपका मंथली आपके पास पैसा आया, 10,000 रुपये आप कमाते हैं और उसमें से आप चाहते हैं 20% मैं इन्वेस्टमेंट करूं लॉन्ग टर्म के लिए, कि आज से 10 साल 20 साल बाद मुझे अच्छा खासा उसका पैसा मिल सके। तो उसमें क्या है, तो उसी को SIP कहते हैं। उसे आप महीना, मतलब मंथ बाय मंथ उसको दे सकते हैं। जैसे आज 1 तारीख को आपने SIP शुरू किया 2000 से, तो पिछले 1 मंथ, जैसे जनवरी का 1 तारीख है तो फरवरी की 1 तारीख के आपके अकाउंट से वह 2000 रुपया जाएगा। मतलब हर महीने आप उसमें SIP के द्वारा, सिस्टमैटिक प्लान के द्वारा आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे। आप समझ रहे हो, तो इसको कहते हैं SIP। और दूसरा होता है लमसम। लमसम में क्या होता है, आपके पास जैसे एकाएक 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख रुपया आया, आप चाहें कि 20 लाख रुपए है, मुझे इसको इन्वेस्ट करना है, तो लमसम मतलब 20 लाख इकट्ठा आप किसी फंड मैनेजर को दे सकते हैं, जो कि आप उसको दे के आप उसको 10 साल 20 साल के लिए, जब तक आपको काम नहीं, छोड़ दीजिए और 20 साल बाद आप निकालेंगे तो उसी को लमसम कहते हैं। अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो यह दोनों, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट है। कम से कम इसको 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 30-40 साल ले जाएंगे तो इसमें बहुत ही आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट आपको दिखेगा। इतना रिटर्न दिखेगा इस कंपाउंड के माध्यम के कि आप चौंक जाएंगे कि यार ये है क्या। तो यह होते हैं इनमें इन्वेस्ट करने के। आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि मुझे कैसा
चाहिए। अगर आपके पास मंथली, अगर आप मिडिल क्लास हैं, अगर आप 10 कमा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP करिए। वन ऑफ द बेस्ट, मैं खुद करता हूँ SIP, और आप भी करिए, मेरा तो कहना ये है। और आप चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो। कम पैसों से लमसम बिल्कुल मत करिएगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 से मत करिएगा, कम से कम लाख रुपए तक तो जाइएगा। अब आइए इसके लास्ट पॉइंट पे चलते हैं और समझते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में सिलेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे इनमें ऑप्शंस होते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो ऐसे बहुत सारे इनमें आपको फंड मैनेजर्स दिख जाएंगे जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप अपने अनुसार देखिए कि मुझे कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, मुझे क्या क्या बेनिफिट चाहिए, मतलब किस कंपनी में। जैसे इनमें काफ़ी कंपनियां होती हैं कि जिसमें ना इनका काम रहता है कि इनमें रिस्क ज़्यादा रहता है तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा दिखेगा, और किसी किसी में रहेगा कि इनमें रिस्क कम रहेगा तो रिटर्न भी कम रहेगा। किसी कंपनी में रहेगा कि रिटर्न कम है पर रिस्क ज़्यादा है, किसी में रिस्क कम है तो रिटर्न है। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं जिनको आप अभी देखेंगे, उसमें जाएंगे, इनका एनालिसिस सालों का करेंगे तो आपको समझ आएगा। आप अपने अनुसार ही इसको जांच सकते हैं, देख सकते हैं, आप ही इसको चूज़ कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ ओवरव्यू दिया, और इनमें यह खास बात यह है कि इनमें आप सबसे मिनिमम अमाउंट से SIP शुरू कर सकते हैं। 500 रुपया, किसी किसी में 200, किसी किसी में 100 रुपया मंथली भी आप उससे 100 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें 2000, 5000, 10,000 से SIP, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टार्टिंग 100 रुपया से भी कर सकते हैं, 500 रुपया मेनली, 1000 रुपया, जितना आपकी मन हो उतना करें। लेकिन SIP, ये म्यूचुअल फंड के बारे में ज़रूर जानिए और इनमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। तो यही है मतलब मेरे कहने का सेंस कि आप रिसर्च करिए, आपके बेस पे जो आपको अच्छा लगे, अच्छा रिटर्न दे, अच्छा मतलब रिस्क कम हो, आप रिस्क कम लीजिए तो रिटर्न भी कम रहेगा तो चलेगा। रिटर्न ऐसा नहीं है कि एकदम ही कम रहेगा, फिर भी 12-13% नहीं, हाईएस्ट 20-22, 25% ये ग्रोथ देता है, बढ़ता है। हर साल अपने पैसे को आपको बढ़ाते मतलब पूछिए मत दोस्त, मस्त चीज़ है SIP। तो बस यही थी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से काफ़ी कुछ नया समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानने को मिला होगा, बेसिक नॉलेज तो आपको हो गई होगी। अगर आपको यह जानकारी वर्थ इट लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और अच्छे टॉपिक पे मैं वीडियो लाता रहूँगा अभी कंटिन्यू इस चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक और ऐसे ही नए वीडियो में।